रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ऐसा महीना जिसमें ना सिर्फ हमारी रूटीन सेट होती है बल्कि हमारा जिस्म और रूह को भी तरोताज़ा कर देता है ये महीना। यकीन करें जो एक दिली सुकून मिल रहा होता है ना इस महीने में, और रोज़ा रख के भी हम सुबह से शाम तक अपने सारे काम काज वगैरह सारी चीज़ों को भी ना इस तरीके से खुशी से और सुकून से मैनेज कर रही होती है ना हम सभी होम मेकर्स, कि यकीन करें मज़ा आ जाता है। ज़िंदगी जीने का असल मकसद मुझे लगता है इस महीने में पता चल रहा होता है हम सभी को। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं कि हम ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज सोचा कि डेली रूटीन शेयर करूँ। वैसे तो रोज़ ही डेली रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ हटके हो किस तरीके से सुबह से शाम तक के काम काज के साथ साथ हम इस महीने में बरकतें रहमतें भी समेटने के काबिल बना रही होती हैं अपने आप को, और साथ ही साथ दूसरों की खुशियों का बाइस भी बन रहे होते हैं, दूसरों से दुआएं भी इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो बस ये यहाँ पे सुबह का स्टार्ट हो गया था। सैरी करने के बाद एज़ यूजुअल मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर उठने के बाद जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं ना उनको देखना होता है। जैसे कि मैं रोज़ नहीं सारे काम करती कि मैं कहूँ रोज़ ही करती हूँ। जैसे गिराज है मैं रोज़ नहीं धोऊंगी, यानी 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ पानी लगा के और वाइपर लगा लें, और मैं देख लेती हूँ कि अगर सिर्फ मॉपिंग की ज़रूरत है तो मॉपिंग हो जाए। जैसे यहाँ पे डस्टिंग होने वाली थी चेयर्स की, बाहर की, गिराज की। काफ़ी कल का मैं गिराज की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा पा रहा था, तो आज मैंने सोचा सारा यहाँ से ना जो भी चीज़ें पड़ी है ना वो सारी सॉर्ट आउट करूँ। फिर आज मैंने सारे कपड़े निकाले हुए थे, क्योंकि मुझे लगता है इस महीने में रहमतें और बरकतें हम इकट्ठी करने का जो सोच रहे होते हैं ना उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए इसमें। जैसे कि दूसरों की मदद, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तो हमने जो घरों की अलमारियाँ हमने इतनी बड़ी होती हैं ना, इतनी ज़ीनत बना के चीज़ों को रखा होता है, तो बस आपकी आप ही ने सोचा कि आज मैं सारी चीज़ें बाहर निकालती और देखूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ नहीं करती, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपका दिल चाहता है दूसरों को खुद ब खुद देने को। क्योंकि वो चीज़ें जब पुरानी हो जाएँ और फट जाए कपड़े, फिर क्या फ़ायदा देने को। सही हालत में हो, जैसे कुछ शर्ट्स मुझे छोटी हो गई थी और बिल्कुल न्यू शर्ट्स थी मेरी। ये देखें, ये बिल्कुल फैंसी ड्रेस था मेरा, ये काफ्तान स्टाइल में है, तो मैंने कहा चलो मैं ना दे देती हूँ। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ मैंने दिखानी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे देख के बहुत से लोग मोटिवेशन जो है वो लेते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो देखो, अगर आपकी वजह से किसी और के दिल में अच्छा ख्याल आ जाए, किसी और के दिल से नेकी निकल जाए, तो यकीन करें इससे बड़ा सवाब क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। और आज का ज़माना तो ऐसे आ गया ना कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम सवाब कैसे कमाएँ, हम नेक काम कैसे करें और हम दुआएँ कैसी इकट्ठी करें। क्योंकि ये जो दुआएँ हैं ना, यकीन करें ये आपके नामाए अमाल में जो है ना इसको तरोताज़ा कर देंगी, ये जो दुआएँ होती हैं। और किसी की मदद करके जो दुआ हासिल होती है ना वो तो अर्श हिलाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआएँ माँगने का नाम नहीं है, दुआएँ हैं लेने का, दुआएँ हासिल करने का, कि ऐसे काम करो कि अगले दिल से खुद ब खुद आपके लिए दुआ निकले। मैं हमेशा ये चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये मोहम्मद बेटा के कोट अभी बड़े ही थे, ये मैं जस्ट सँभाल रही थी यहाँ पे। ये जो कुछ छोटी चीज़ें हो गई थी वो मैंने कहा मैं दे देती हूँ, और जो बाकी थे ना स्वेटर वगैरह कोट, वो भी मैंने कहा सर्दी की जो जैकेट्स वगैरह उनको भी सँभाल लूँ। तो जैसे ही हम सर्दी और गर्मी के सूट सँभालने लगते हैं ना, उसी टाइम पे कुछ कपड़े ऐसे निकलते हैं जो आपको पता होता है कि नहीं ये छोटे हो गए या नहीं पहने जाने, तो वो फ़ौरन से निकाल लिया करें, रेदर देन कि अलमारियाँ भर लें और हर चीज़ भर लें। तो बस इसीलिए ना अपना रमज़ान के महीने में ज़कात अदा करें जितनी बनती है आपको। अल्लाह की राह में ना दिल खोल के दिया करें। आप यकीन करें अल्लाह की राह में जितना देंगे ना आपको अल्लाह ताला की तरफ से 1000 गुना ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन हमारी सोच होती है हाय हमारे पैसे कम ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि मैं कहती हूँ ऐसी ब्लेसिंग होती है ना आपके ऊपर कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। इतना अल्लाह आपको नवाज़ता है। इसीलिए अल्लाह की राह में दिल बड़ा करें, दिल खोलें। और मैं कहती हूँ अगर आपके पास, यानी आपको अगर हो रहा है ना कि सेविंग नहीं हो रही, तो इट्स ओके, अल्लाह करा देगा। लेकिन आप दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च करना सीखें। यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी को ना एक नेक्स्ट लेवल का सुकून देगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्रेप बनाने थे आज रोल्स, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर दिया। चिकन को मैरिनेशन में ये अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैंने फ्रीज़ करके रखा है ना, ज़िंदगी आसान हो गई है। उसकी क्यूब ऐड की है, दही ऐड की है 1 से 1.5 चम्मच, बोनलेस चिकन लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, दरदरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च जो दूसरी होती है कश्मीरी मिर्च वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए रख दिया इसको, हाफ़ एन आवर भी काफ़ी होता है। अच्छा जी, अब क्रेप रोल के लिए मैं कर रही हूँ 1 से 1.5 कप मैंने लिया है दूध, उसके अंदर काली मिर्च डाली, चीनी अच्छा मैंने पहले ही डाली, वो स्किप हो गया था बीच में, और साथ नमक भी आपने डाल लेना है, 1 टीस्पून डालनी है दोनों चीज़ें। फिर 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने फेंटना है ताकि जो है ना गुठलियाँ ना बने। और फिर मैदा आपने ना, अच्छा अगर 1.5 कप दूध होगा ना तो आपने 1 कप जो होता है ना छोटा कप,
यहाँ मैं अंदाज़े से ही डाल रही थी, मेरा अंदाज़ा ना जो है ना वो सही होता है, तो मैं इसलिए इसके अकॉर्डिंग डाल रही थी। अच्छा, मैदा ना थोड़ा-थोड़ा करके डालना आपने, क्योंकि उससे क्या होगा, गुठलियाँ नहीं बनेंगी, आसानी से विस्क हो जाएगा। मैं पहले फ़ोर्क से कर रही थी लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए फिर विस्क जो है ना करना शुरू कर दिया उसको। तो यहाँ पे ना अच्छे तरीके से हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और ऑयल के अंदर ना हम ये जो क्रिप रोल्स हैं ना वो बनाना शुरू कर देंगे। इतनी कोई झटपट रेसिपी, अगर आपके घर दावत है, मेहमानों ने आना है, तब भी आप बना सकते हैं। यानी बिल्कुल आपके ना 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप चिकन मैरिनेशन के लिए नहीं भी छोड़ते ना, तो बस 10 मिनट भी काफ़ी हैं उसके लिए, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा उसका भी। तो बस यहाँ पे मैंने क्रिप रोल, अच्छा शेप आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अच्छा, मैंने ज़्यादा बड़े वाले नहीं बनाने थे, नॉर्मल साइज़ के बनाने थे, क्योंकि मेरे घर में ना ये एक इतना बड़ा बन जाता है ना, फिर हम लेडीज़ से खाया नहीं जाता, मर्द हज़रात तो खा लेते हैं। तो मैं इसलिए सोच के बना रही थी, कुछ बड़े साइज़ के और कुछ छोटे साइज़ के। तो मैंने कहा भई, अब आपको पता है आपकी आप ही जो है वो वीडियो की खातिर नहीं कुछ ऊपर नीचे कर सकती, तो मैं तो घर वालों के लिए बना रही थी साथ साथ वीडियो भी बना रही थी कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों को भी नई अफ्तारी कुछ बनाने का मौका मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है ना जब मैं डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ। मुझे ना एक दफ़ा कमेंट भी आया, आप क्या इतनी मेहनत करती हैं, उफ़ अल्लाह, इतनी मेहनत कोई करता है। एक दफ़ा ऐसे ही कोई इंस्टा पे शायद डीएम आया था, पहले तो बहुत आते थे, अब नहीं आते। फिर मैं ना पहले डिलीट कर दिया करती थी कमेंट, अब मैंने वो डिलीट करना ही छोड़ दिया, अब नहीं मैं करती। पहले मैं जितने भी, अब वैसे आते भी नहीं है कमेंट, तो ना पहले मुझे बुरा लगता था, हाय मुझे ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं, लेकिन यकीन करें अब नहीं मुझे बुरा लगता बिल्कुल भी। अब मैं कोई कमेंट डिलीट ही नहीं करती हूँ। अगर ऐसा एक आधा जो है ना कमेंट इस तरह का आ भी जाए ना, मुझे ना ये लगता है कि हर इंसान की अपनी सोच है जैसे हम ब्रांडेड कपड़े के पीछे भाग रहे होते हैं ना, अच्छा इंसान ने अपनी सोच इसमें बदल दी है, ब्रांडेड चीज़ों में नहीं बदली ये भी एक अजीब ही चीज़ हुई है। वही ना, हम नेगेटिव जोन में जल्दी एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और पॉजिटिव सोच रखे, नहीं तो आजकल हर कोई नेगेटिव सोच के साथ बैठा हुआ है। तो मुझे ना अपनी सोच है, मुझे ना इन चीज़ों से खुशी मिलती है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ना काम काज बोझ लगते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है 2-3 रोज़े का मतलब ये नहीं होता कि 2-3 बजे तक आप सोए रहें और डायरेक्ट अफ्तारी के टाइम उठें और टाइम ही ना हो। तो फिर क्या करें, 2-3 चीज़ें हम बाहर से ऑर्डर करा लेते हैं, आज बस इसी से गुज़ारा कर लेते हैं। फिर हमें गुज़ारा करना याद आ जाता है, जबकि हमें ब्रांडेड कपड़ों में गुज़ारा करना याद नहीं आता। वहाँ तो हमने अच्छा खासा खर्चा करना है, जबकि अल्लाह ताला ने फ़िज़ूल खर्ची मना की हुई है, लेकिन हमने करना ही करना है भई, ये हमारी सोच ही ऐसी है। तो फिर मैं ना इसीलिए अब कमेंट को डिलीट नहीं करती हूँ कि शायद कुछ लोगों की सोच ही ऐसी है। मैं लोगों को बुरा नहीं कह रही, मैं सोच को बुरा कह रही हूँ। शायद हमने ब्रांडेड कपड़े तो पहनना शुरू कर दिए हैं, ब्रांडेड जूतियाँ, ब्रांडेड मेकअप पहनना शुरू कर दिया, लेकिन हम अपनी सोच को ब्रांड नहीं बना पाए। हमें अपनी रूह को ब्रांडेड बनाना चाहिए, अपनी सोच को ब्रांडेड बनाना चाहिए, अपने ज़मीर को ब्रांडेड बनाना चाहिए। तो भई मेरी तो ये सोच है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, यकीन करें, जो मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बड़ों के लिए मेहनत करती हूँ, अपने घर को साफ़-सुथरा रखती हूँ, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। वो घर ही क्या जिसमें सिर्फ़ कीड़े-मकोड़े हों, जिसमें गंदगी हो और जिसमें चूहे वग़ैरह हों, छिपकलियाँ हों, ये घर ही कैसा फिर आपका? आप खुद सोचें आप क्या कर रहे हैं? फिर तो हम हड हरामी कर रहे हैं ना, इन शॉर्ट अगर मैं दूसरी वर्डिंग बोलूँ तो। तो इसी वजह से ना मेरी अपनी ये सोच है। अब हर किसी का तो नहीं मैं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को मज़ा आता है अपने घर को ऐसे ही देखने में, मुझे नहीं मज़ा आता। मैं बताऊँ, मुझे होता है कि घर साफ़-सुथरा आए हो, और मतलब मैं ना अच्छी-अच्छी से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी है ना, अल्लाह ताला ने हाथ-पाँव सलामत रखे हैं, हम मेड की तरफ फ़ौरन जाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम बिल्कुल सही सलामत होते हैं। लेकिन हम ये थोड़ी-सी मेहनत कर लें, जिम जॉइन कर लेंगे, हम वॉकिंग पे चले जाएँगे, लेकिन घर के काम करने से हमें तकलीफ़ होती है। तो यानी ये मेंटालिटी शायद अब बन गई है, जबकि हमने अपने बड़ों को, अपनी नानी दादी को हमेशा हाथ से काम करते हुए पाया, लेकिन पता नहीं ये ट्रेंड ही शायद बन गया। वही ना, हमने हर गलत ट्रेंड को फॉलो करना होता है, हमारी सोच ही अब ऐसी बना दी गई है शायद, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन अल्लाह ताला, ये जो ज़माना आ गया ना, ये जो दौर आ गया है, मैं कहती हूँ ये चीज़ ना, बस इसमें आप सभी लोगों को मैं आज बता दूँ, सूरह कहफ की पहली 10 आयात बस याद करना शुरू कर दें। अल्लाह हमें सब फितनों से दूर रखे और बचा के रखे, क्योंकि जो ज़माना आ गया है ना, फितनों वाला ज़माना। बस आपको क्या पता, आप लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देख ही रहे होगे। आजकल ना मेरा दिल इतना खफा हुआ है ना, जब से वो ईरान की न्यूज़ आई, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सब ने दुआएं करनी है एक दूसरे के लिए, हम सब के लिए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना साथ ही मैंने वो देखे चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था, उसको पैन में डाल दिया और बस ही उसको लो फ्लेम पे कुक करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो सॉफ्ट टेंडर हुआ, तो साथ ही मैंने क्या किया, यहाँ पे प्याज और जो शिमला मिर्च है ना वो ऐड कर दिया। बस इसको लो फ्लेम पे ही आपने कुक होने देना है। थोड़ा सा लगे तो यखनी होती है ना चिकन की, जो हमने बचा के रखी होती है, वो थोड़ी सी ऐड कर दे। साथ ही मैंने कौरमे की तैयारी कर दी है। कौरमा बनाना था,
आज मैंने, क्योंकि आज ना इतने दिन हो गए थे, ये सभी घर वाले ना खाना नहीं खा रहे थे। आज मैंने कहा नहीं भई खाना खाना है, इसलिए अफ्तारी का मेन्यू मैंने कम रखा ताकि खाना खाएँ, क्योंकि अगर हम रोटी या खाना नहीं खाते ना और सिर्फ़ 2-3 चीज़ें खा के बस कर देते हैं, तो यकीन करें इससे हम ही वीक होते हैं। तो इसलिए आज मैंने मेन्यू ना हेल्दी सा मेन्यू रखा। जैसे मैंने फ्रूट सैलेड बनाया, उसके अंदर मैंने सारे फ्रूट्स ऐड करके जो है ना मटर भी ऐड कर दिए, खजूरें भी ऐड कर दिए, ड्राई नट्स हैं वो भी ऐड कर दें, और मायो और क्रीम के साथ एक चाट सी बना दी है, जस्ट उसमें थोड़ी-सी चीनी ऐड करके, कि ये शौक से सभी खा लेंगे और जो है ना एक हेल्दी ऑप्शन है। फिर साथ ही क्रिप रोल भी बना दिए मैंने इस तरीके से ना, और लिमिटेड ही बनाए ताकि इससे पेट ना भर जाए और बस एक टेस्ट वाइज़ ही सब लगे। अच्छा, क्रिप रोल की ना ये देखिए इस तरीके से शेप दे देनी है आपने। मैं ना इसको पिज़्ज़े की शेप दूँगी, ट्रायंगल फॉर्म में बनाऊँगी। तो साथ ही अब अफ्तारी में इतना लिमिटेड टाइम रह गया था ना, तो फिर यहाँ पे सॉस मैंने सेपरेट नहीं बनाई। मैंने क्या किया, मायो केचप ली, दोनों को मिक्स कर दिया चम्मच से। ये जो जुगाड़ होते हैं ना, हम होममेकर्स एक्सपर्ट होती है। आप लोग कहते हैं ना आप कितनी जल्दी काम कर लेती हैं, आप कितनी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, आप कैसे यूँ झटपट तरीके से काम कर लेती है। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, दिमाग की गेम होती है। बस आपने अपने दिमाग में टाइमर लगाया, मैंने हर चीज़ के लिए टाइमर लगाया होता है कि इतने से इतने बजे। अच्छा, मेरी आदत है बचपन से, मैं पढ़ती भी ऐसे ही थी, मैं काम भी ऐसे ही करती हूँ। तो मेरा यही होता है कि टाइमर लगा होता है कि इतने बजे तक या इस दिन तक मैंने ये टारगेट रखा होता है। अपना गोल सेट किया करें, छोटे-छोटे गोल, ज़रूरी नहीं हम बचपन में करते थे हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये गोल्स होते थे। अब गोल ये होने चाहिए कि इस टाइम के अंदर-अंदर ये काम हो जाए हमारे। मुझे लगता है हम सभी होम मेकर्स के गोल्स ये होते हैं कि इस टाइम पे बच्चे रेडी हो जाएँ, इस टाइम पे ये हो जाएँ। तो मेरी तो एक टाइम टेबल रूटीन चल रही होती है, मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ, मेरा दिमाग ही टाइमर है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने सॉस ऐड कर दी, साथ ही वो जो चिकन रेडी किया हुआ था वो ऐड कर देना आपने। और देखा मैंने कोई स्लरी सी ऐड नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ये इसी तरीके से ना अगर आप अच्छे तरीके से बनाएँगे ना, ज़्यादा थिक नहीं होंगे, थिन नहीं होंगे, तो ये इसी तरीके से रोल हो जाएँगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप देना शुरू कर देनी है ट्रायंगल की, और इस तरीके से मेरे ये 5 से 6 अदद के 5 अदद बस रेडी हो गए थे। बड़े मज़ेदार से बनते हैं और इतने कोई, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। आप लोग ये रेसिपी को ट्राई करेंगे, वैसे भी आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। अच्छा, आप ओवन में भी इस टाइम पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, अब वो लाइट सा ही ऑयल था मेरे पैन में जिसमें चिकन बनाया था, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे आपने बड़ा ध्यान रखना है और बड़े हल्के हाथ से आपने इसको फ़ोल्ड करना है और जो है ना उसको आपने जो है ना पलटना है, क्योंकि इससे जो है वो टूट के निकलना है या बाहर ना आ जाए। लेकिन इतना नहीं निकला, ये देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी बैटर की अच्छी रखेंगे ना, ये देखें यहाँ पे ये निकल आ रहा था, तो उसको बस सेट कर लें आप, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप फ्राई कर लें, यानी ज़्यादा नहीं डीप फ्राई करना, यानी बस गोल्डन ब्राउन तक आप इसको कर लें। और बस आपने इसको फिर निकाल लेना, और निकालने के बाद आप ऊपर अगर चीज़ ऐड करना चाहें, सॉस ऐड करना चाहें। अच्छा, मैंने चीज़ ऐड कर दी थी, वैसे बताऊँ तो चीज़ ना ही ऐड करें, चीज़ के बगैर भी बहुत मज़े के लग रहे थे, तो मैंने इसलिए लाइट सी, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम बनाए थे ना चीज़ के बगैर बनाए थे, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो चीज़ ऐड कर लेती हूँ, तो मैंने डर के मारे ना थोड़ी सी चीज़ ऐड की। अगर आप लोगों को चीज़ लवर हैं आप लोग, तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। अब घर में सबकी डिमांड देखनी होती है ना, कुछ लोग होते हैं चीज़ लवर, कुछ लोग होते हैं नहीं चीज़ लवर। हम थे टोटल आज 3 अफराद घर पे, तो फिर उनको ही देखते हुए, क्योंकि बाकी अफराद हमारे गए हुए हैं बाहर, यानी वो अभी घर पे नहीं है, तो बस उसके अकॉर्डिंगली मैंने कहा अफ्तारी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी हम इसको शेप दे देते हैं। बड़ी प्लेट मैंने ली और इस तरीके से कोई डिज़ाइनिंग कर देते हैं। मैंने पहले सोचा डिज़ाइन बनाती हूँ केचप और मायो के साथ, फिर मैंने कहा नहीं, ऊपर सॉस ऐड कर देती हूँ वो ज़्यादा। और वाकई में जब वो खाया ना तो बहुत मज़े का टच आया, तो साथ ही मायो मैंने ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सपोर्ट। किसी वीडियो में आपका शुक्रिया अदा ना करूँ तो मज़ा ही नहीं आता। दिल मतलब एक वो ना मिसिंग कोई चीज़ लग रही होती है। तो अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए, क्योंकि आप लोग जितनी दुआएं देते हो ना मुझे, मोहम्मद को, मेरी फैमिली को, मेरी मामा को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मामा को कह रही थी, आपस की बात बताऊं, मैंने कहा मम्मा इतनी दुआएं मिली हैं, फिर से आ जाए वीडियो में। मामा कहती अब बोलना ना, अब नहीं आना। मैंने कहा मम्मा आए तो सही ना, वो फर्स्ट टाइम था ना, अब सेकंड टाइम में आपने ज़्यादा बोलना है। और कुछ जो आप हमें इतने सबक आपने बचपन से हमें दिए ना, तो आप वो तो बोले। आप उस दिन इतना छोटा सा आपने बोला और फिर बंद करवा दिया मुझसे ना। मामा ने कहा नहीं मैं नहीं बोलूँगी, बस अब ख़त्म। मैंने कहा अब तो बस एक दफ़ा बोल लिया ना, अब सेकंड टाइम आप वही बोले जो आप हमें बचपन से सबक देती आ रही हैं, इतना इतना आप हमें लेक्चर देती होती हैं। मम्मा को ना मैं इसलिए ना पुश कर रही हूँ कि वो आएँ दोबारा से। आप लोग भी कमेंट करके गए ना, आंटी आएँ, आंटी आएँ। मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से लोडेड फ्राइज़ बना दिया। आपको बताऊँ जुगाड़, मैंने लोडेड फ्राइज़ कैसे बनाए, वही जो चिकन मैंने क्रिप रोल के लिए बनाया था ना मैरिनेटेड, वो बच गया चिकन, वो फिलिंग बची हुई थी। मैंने कहा क्यों ना उसको यूज़ कर लिया। मैंने क्या किया, फ्राइज़ बना लिए जल्दी से और उसके ऊपर वो चिकन ऐड कर दिया और चीज़ ऐड करके ना उसको अवन में रख दिया। वो इतने मज़े के, वो देखिए साइड पे मेरा जो है ना
एक एक डिश और जल्दी से रेडी हो गई। यानी मैंने लोडेड फ्राइज़ बना लिए, क्रेप रोल बना लिए, फ्रूट चाट मैंने फ्रूट सैलेड बनाया हुआ था और दही भल्ले, क्योंकि आज सिर्फ़ 3 लोग थे घर में, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इतनी अफ़तारी बनाई कि बच ना जाए। पहले हम 3 का भी प्लान था कि हम बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन फिर हमने कहा चलो घर में ही बना लेते हैं, किसी दिन फिर पूरी फैमिली के साथ जाएँगे बाहर। तो बस यहाँ थी मेरी मज़ेदार सी ईज़ी झटपट रेसिपी फॉर इफ्तार। उम्मीद करूँगी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग ने ये रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ईद का सूट। अब आपने कहना आपी 2 वीडियोज़ में ईद का सूट दिखा दिया, अब कौन-सा ईद का सूट है? अच्छा मैं बताऊँ, ईद के सूट ना अब जैसे मैंने पहले ही ले लिए थे, मैंने आपसे शेयर किया ना, मौसम तो गर्मी वाला है, लेकिन नहीं, नो डाउट वो मैंने बाहर पहन के तो जाने हैं, लेकिन घर में नहीं वो पहने जाते सूट ना, घर में हमने किचन में काम करना होता है। जैसे पहले दिन हम जाते हैं इफ्तारियाँ ईद पार्टीज़ अटेंड करने और फिर सेकंड थर्ड में ना दिन डेज़ में हमारे घर आते हैं लोग। तो फिर मैंने कहा जिस दिन हमारे घर पार्टी होनी है ना, यानी जिस दिन हमारे घर दावत होनी है ईद की, तो उस दिन मैं ये पहन लूँगी। इससे क्या है, किचन का काम भी ईज़ी होता है। मैंने सिंपल सा ये खादी का ड्रेस था या सफ़ायर का था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी मैंने ना शॉपिंग के दौरान ही, मैंने सारी शॉपिंग अपनी ईद की, रमज़ान की ना, ड्यूरिंग जब मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी ना, उसी टाइम पे मैंने कपड़े अनस्टिच लेना शुरू कर दिया और फिर अब स्टिच करवाना शुरू कर दिया। तो ये भी टेलर से आ गया था। गले का स्टाइल मैंने, ये सारे पैचेज़ मुझे इसी के साथ मिले थे, बस लेस मैंने ये जो रेड वाली है ना, अच्छा ये कलर ना इसका डिफरेंट लग रहा है वीडियो में, लेकिन जबकि लाइव कलर डिफरेंट नहीं था, पता नहीं ये वीडियो में क्यों लग रहा है। अच्छा मैंने इस तरीके से इसके पैचेज़ को यूटिलाइज़ किया इस तरीके से और नीचे बॉर्डर बनवा के ना ये पैचेज़ मुझे दुपट्टे, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा ड्रेस लगा। इसके स्लीव्स जो थे एम्ब्रॉयडर्ड थे और बड़ा डिसेंट लुक आ रहा था, सिंपल सा ड्रेस था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा पीछे से मोहम्मद बेटा की आवाज़ें आ रही होंगी, बस पीछे से वो कह रहे हैं मम्मा आप आ जाएँ बाहर। आप क्या कर रही हैं? बस जो बच्चे हैं ना, वो माँओं को ना बस काम करते वक़्त पकड़ लेते हैं और बस कहते हैं कि बस छोड़ दें माएँ, सारी चीज़ें छोड़ के हमारे पास आ जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग करवा लिया, लेस ऊपर करके लगाई, नीचे बॉर्डर बनवा दिया, सिंपल उसकी शलवार के पीस का जो पीस बचा था उसमें यूँ स्लिट्स सी ऐड करवा दी और नीचे जो था ना पैचेस जो मुझे सूट के साथ मिले थे, ये दुपट्टे के मुझे लिए पैचेस मिले थे, लेकिन मैंने वो अपनी शर्ट में लगवा दिया एक डिज़ाइन ऐड करने के लिए। और दुपट्टा देखिए, दुपट्टे की सारी जो मैंने इर्द गिर्द पैचेस लगाए ना, ये मुझे ड्रेस के साथ ही मिले थे। और ये देखिए जी, साथ ट्राउज़र है, सिंपल सा मैं ट्राउज़र बनवाती हूँ, ट्राउज़र के ऊपर लेसेस ना अच्छी भी नहीं लगती, बड़ा ओवरडू हो जाती हैं चीज़ें। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूँगी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।